कांग्रेस, क्योंकि अलायंस पार्टनर, सबसे बड़ी पार्टनर का जो है मुल्क की सतह की, वो क्योंकि इस वक्त इंडिया अलायंस का मैटर है, तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस अगर कोई फैसला करके उनको जम्मू से कोई सीट देती है वो दे, लेकिन जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हुई हैं उसके ऊपर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सर, अवाम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि इसका नुकसान हमें असेंबली इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं पीडीपी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगी पीर पंजाल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पीडीपी के हालात जो है वो आप सबकी नजरों के सामने है। पीडीपी काफी हद तक कमजोर पार्टी बन गई, हुँ। बहुत परेशानी का आलम भी है ये, यकीनी तौर पे। और हम ये सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं एसआर की अदालत से शिराज बात कर रहा हूँ। शिराज अज़ीज़ से बात बात हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, शिराज अज़ीज़ अजहरी से ही बात हो साहब, रही जी, जी, जी। अज़ीज़ साहब, ज़रा ये बताइएगा, क्या सूरत-ए-हाल है इस टाइम पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के? क्योंकि ना तो पहले तो आप न पीडीपी जमात को डिच कर देते हैं, उनको साइडलाइन कर देते हैं। एक बार गुपकार अलायंस बनाते हैं, फिर उसके बाद इंडिया अलायंस का हिस्सा वो भी होती हैं। तो ये साइडलाइन किनारा-कशी अख्तियार करने का क्या है। चल रहा है आपकी जमात में? देखिए, मैं बड़ी तफसीली समझें या हुँ, चंद लम्हात की गुफ्तगू समझें, अलायंस सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल के मसाइल और मुल्की सतह से लेकर के रियासती सतह के मसाइल के अजाला के लिए होते हैं, हुँ, और किसी ऐसी ताकत को रोकने के लिए होते हैं कि जिस ताकत की वजह से वहाँ का निज़ाम धर्म भरम हो रहा हो, वहाँ के ख्यालात मेल न करते हों। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज सूरत हाल है और मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रख करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर एक अपनी मन की बात को लेकर के जो मन में आ रहा है वो थोपते जा रहे हैं, जिसमें चाहे इंसानी हकूक की बात हो, मजाहिब के हकूक की बात हो, रीजनलिज्म की बात हो, हर रियासत को, हर वर्ग को वो अंडर एस्टिमेट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ की राजनीति का सहारा लेकर के उन्होंने हमारे आईनी हकूक गस्ब कर लिए, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तहरीक है कि जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ महाराजा के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यहाँ लैंड टू टिलर एक्ट दिया, यहाँ के हर इंसान को जीने का अधिकार दिया। यानी ये समझ लीजिए कि एक काश्तकार से मुराद कि आप समझते हैं कि जो जमीन के अंदर हिस्सा करके, किसी का हिस्सा करके उसको कमा करके देता था, वो हर इंसान यहाँ का इसी हालात में था। अदरी तो साहब, ऐसे जुल्म पीडीपी के खिलाफ जिस पीडीपी भी तंजीम ने, पीडीपी भी जब से 370 एब्रोगेट किया गया है, उसके बाद पीडीपी भी वक़्तन इंटरव्यूज़ दे रही है, अपनी मैं सख्ती से आवाज़ उठा मैं रही है। जी, उसी जानिब आ जी, रहा हूं जी। कि इतने जुल्म के खिलाफ अगर किसी ने जेलों की सलाखों को कबूल किया, तहरीक लड़ी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। हुँ, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को काहे काहे मरकजी सरकार जिस भी रूप में आई उसने कमजोर करने की कोशिश की। हमेशा से ये कोशिश रही है कि तहरीक कमजोर हो जाए, लेकिन ये बड़ी दूरअंदेशी रही जम्मू कश्मीर के लोगों की कि हमेशा उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने दिलों में इसलिए भी जगह दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके हकूक की लड़ाई लड़ी। हुँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अलायंस की बात है तो पीडीपी वो जमात है कि जिस जमात से बहुत बड़ी लग्जशें हुई, हुँ। बहुत बड़ी गलतियां हुई, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इकतदार में लाया, इक़्तिदार उसके में जब बावजूद। अदरी साहब, मैं रोकना चाहूँगा। हम्म, डीडीसी, बीडीसी इलेक्शन होते हैं, आप आराम से उनके साथ रहते हैं। फिर अब मैं आपको कहाँ से मैं ख़्याल आ जाता उसी है अचानक? जानिब आ रहा हूं, मैं उसी जानिब आ रहा हूं मेरे हुँ, अजीज। हुँ, बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपने साथ मिला करके यहाँ सरकार बनाई, हुँ, सरकार बनाने के बाद जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, यहाँ स्टेटहुड खत्म हो गया, ये एक बड़ी रियासत जो है वो एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गई। ये सारी दुनिया जानती है, ये किसकी गलती से हुआ, किसने स्पेस दी, ये सारी दुनिया जानती है। उसके बावजूद यहाँ के मामलात को मद्देनजर रख करके एक वो पार्टी जो पीडीपी, जो पूरे तरीके से बिखर गई थी, उसको सहारा देने के लिए फारूक साहब ने ये चीज सोची कि अगर आज हम
उन जमातों को यहाँ पनपने देंगे कि जो कंप्लीट तौर पे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी बना करके आ जाते हैं और यहाँ पूरी पार्टी को भारतीय पीडीपी को समेट करके अपने साथ लेकर के अच्छा, चले जाते अदरी साहब हैं। एक देखो बात मैं बताइएगा। मेरी बात को मुकम्मल जी, होने देना जी, मेरे जी, जी, अजीज। जी, जी। तो उस सूरत में उन्होंने जम्मू कश्मीर के बड़े मफादात की खातिर पीडीपी को सपोर्ट की, पीडीपी को अपने साथ लाया, खड़ा किया, दोबारा एक जो है वो मैं कहता हूं कि जिसकी जान निकल चुकी थी उसके अंदर एक रूह फूंकने की कोशिश की, एक स्टैंड पर लाया। लेकिन जहां तक यहाँ सवालात हैं कि ठीक है बड़ी दूरंदेशी के साथ अलायंस होते हैं। अलायंस इस एतबार से है कि जब यहाँ पर भी बहुत सारी गलतियां हुई, वहां पे भी बहुत सारी गलतियां हुई, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो चीजें पार्टी हाईकमान को ठीक नहीं लगी कि मुमकिन हालात में जो अलायंस ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए था वादी कश्मीर के अंदर उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। और हालांकि वहां पे अलायंस के अंदर एक पार्टनर ही नहीं है, बल्कि हुँ, यूसुफ तारिगामी साहब भी उसके एक पार्टनर हैं, हुँ, वो सीट की डिमांड नहीं कर पा रहे। इस वक्त पीडीपी काफी कमजोर है, इस हालात में नहीं है कि वो यहां पर कोई सीट निकाल सके। उन्होंने अलायंस से इनकार नहीं किया है, हुँ, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चाहे वो अनंतनाग की हो जिसके अंदर आप तो राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट कर दी गई है, हुँ। वो सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली बार जीती। सेंट्रल कश्मीर की सीट भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती और बारामूला की सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि हम ये 3 सीटों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हुँ। इन 3 सीटों के ऊपर क्योंकि कंप्रोमाइज इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये सीटें ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में है। सर, सो अगर अवाम की तरफ अगर से ये भी अगर कहा जा रहा अगर है कि कांग्रेस क्योंकि अलायंस पार्टनर सबसे बड़ी पार्टनर का जो है मुल्की सतह की वो क्योंकि इस वक्त इंडिया अलायंस का मैटर है, हुँ, तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस अगर कोई फैसला करके उनको जम्मू से कोई सीट देती है वो दे, लेकिन जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हुई हैं उसके ऊपर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सर अवाम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि इसका नुकसान हमें असेंबली इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं पीडीपी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगी पीर पंजाल में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पीडीपी के हालात जो है वो आप सबकी नजरों के सामने है। पीडीपी काफी हद तक कमजोर पार्टी बन गई, हुँ, बहुत परेशानी का आलम भी है ये यकीनी तौर पे। और हम ये सोच रहे हैं कि ये सीट कहीं लूज ना कर जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस मैदान में उतरती है, कोई भी कैंडिडेट होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े पैमाने पे बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पे कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन वोट ट्रांसफर का जो मामला है उसके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा खित्ता जो है पीर पंजाल का खित्ता है, उधर से अनंतनाग का खित्ता है, तो जाहिर सी बात है कि वोट ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये बात सोच करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला लिया है। सर कौन हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से? मियां अल्ताफ साहब हो सकते हैं या मेंढर से हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जावेद अहमद राणा साहब हो सकते हैं? देखिए पार्टी फोरम में बात चल रही है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे खिता से रिप्रेजेंटेशन हो, यहाँ से हमारी जो आवाज है वो दूर तक जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सर आपको वादी नहीं में तो अदरी साहब आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट एक बार जो पीर पंजाल की बात करूं कभी मतलब एक बार पीर पंजाल का कोई कैंडिडेट देना चाहिए इनको जाहिर फारूक सी अब्दुल्ला बात है। साहब को उनको। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले भी चौधरी तालिब साहब को यहाँ से बतौर कैंडिडेट उतारा था और हम्म, यहाँ से जीत दर्ज की थी, और बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि उसमें राजौरी पुंछ का वोट ही जो था उसने फैसला किया था। वो तो तो मजबूरी थी ना जाहिर सी क्योंकि ये बात है सीट कि जो है अब अनंतनाग के साथ है और अनंतनाग में मैक्सिमम कश्मीरी वोटर्स हैं। तो इसलिए फारूक अब्दुल्ला साहब कहीं न कहीं सोच के ये चीज़ चल रही है कि राजौरी पुंछ से कैंडिडेट शायद ना ही उतारा जाए। तो ये नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है कि एटलीस्ट राजौरी पुंछ की डेवलपमेंट आप देखते हैं कि इतनी कुछ खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। तो व्हाट डू यू थिंक? देखिए बात यह है कि पार्टी फोरम में बात चल रही है, बहुत हुँ, बड़े बड़े पैमाने पे पार्लियामेंट्री बोर्ड कायम हो चुका है, जिसमें ये बड़ी खुश आइंदा बात है कि पहली मर्तबा राजौरी पुंछ से किसी को पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर लिया गया।
जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी है, जो बड़े फैसले लेती है। यहाँ हर खिता का एक रिप्रेजेंटेटिव है और उसकी बड़ी बात यह है कि खिता पीर पंजाल से जावेद राना साहब को पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी के अंदर लिया गया। अब जो भी फैसला, हमें तो बड़ी उम्मीद है और हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि बेहतर फैसला ही पार्टी करेगी। बहरहाल पार्टी के हित में और आवाम के हित की बात है, बड़े बड़े फैसलों को कबूल भी करना होता है और जो भी फैसला तंजीम लेगी, पार्टी हाईकमान फैसला लेगी, हम उस फैसले के ऊपर जो है वो कारबंद होंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही मजबूती के साथ उभर करके सामने आ रही है, जिस तरीके से आपने लेह लद्दाख करगिल के अंदर देखा, वहां पर क्लीन स्वीप किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और तमाम पार्टियों को, और वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद कामयाब रहा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनिस्बत कांग्रेस के भी बहुत अच्छी जो है वो कारकर्दगी दिखाई। यहाँ पे भी यही सूरत हाल बननी है कि यहाँ जिस भी सीट के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का और जो भी अलायंस का उम्मीदवार होगा तो वो कामयाबी हासिल करेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद एसआर की अदालत से। बहुत बहुत शुक्रिया।